फिल्म की शुरुआत नैन्सी से होती है, जो हॉलैंड में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन तब तक जब तक उसे अपने पति पर शक नहीं हो जाता कि वो उससे कुछ छिपा रहा है। कपड़े धोते समय उसे अपने पति की जेब से एक नोट मिलता है जिस पर एक लड़की का नाम लिखा होता है, और जब वो किसी काम से अपने पति के ऑफिस जाती है तो वो हॉलैंड शहर का एक मॉडल भी देखती है जिस पर केवल कुछ घर बने होते हैं और उनसे जुड़ी सड़कें बनी होती हैं। नैन्सी ने सोचा, इस मॉडल की आखिर फ्रेड को क्या जरूरत है, वो आंखों का डॉक्टर है। अब उसे यकीन हो गया है कि फ्रेड उससे कुछ छिपा रहा है। नैन्सी खुद एक टीचर थी और वो अपने कलीग रिक से अपने पति के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि मुझे उस पर शक है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या छिपा रहा है और इन सब में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रिक अभी मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसका निजी मामला है और वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता। नैन्सी घर आती है और खाना बनाते समय भी वो इतनी गुस्से में थी कि उसका सारा खाना खराब हो गया, और कहीं न कहीं फ्रेड ने भी उसका गुस्सा भांप लिया और खाने के टेबल पर उसने उससे कहा, नैन्सी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। नैन्सी ने उसे ये भी महसूस नहीं होने दिया कि उसे फ्रेड पर शक है। तो फ्रेड इस तरह क्यों बात कर रहा था? उसका दिमाग घूम गया। सबके सो जाने के बाद वो गैलरी में गई जहां फ्रेड का सामान रखा था, और यहां उसे एक कैमरा मिला जिसे फ्रेड ने छिपाया था। वो और भी चिंतित हो गई कि फ्रेड को कैमरे की क्या जरूरत थी, और अगर उसके पास कैमरा था भी तो उसने उसे क्यों छिपाया। ये सब चेक करते समय उसे अचानक अपने घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने डर के मारे एक हथौड़ा उठा लिया, और जब वो बाहर देखने गई तो उसने देखा कि उसके डस्टबिन में एक रैकून था, जिसने उसे देखते ही वहां से भाग गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसके घर में एक लाइट जल रही थी, जहां उसे एक कमरे में फ्रेड के साथ एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। इसी बीच वो देखती है कि उसका बेटा भी घर से बाहर आ गया था, जिसने त्योहारों के कपड़े पहने हुए थे और जंगल की ओर भाग रहा था। वो अपने बेटे का पीछा करती है और पीछा करते हुए वो एक सड़क पर पहुंचती है जहां बहुत सारी लाशें उसके पैरों के नीचे आ जाती हैं। अगले ही पल सारी लाशें गायब हो जाती हैं और नैन्सी पानी में डूबने लगती है, और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने जो कुछ भी अभी देखा था, खाना बनाने से लेकर डूबने तक, वो वास्तव में नैन्सी का सपना था, और उसे ऐसे सपने आ रहे थे क्योंकि वो सारा दिन फ्रेड के बारे में सोच रही थी। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि नैन्सी फिर से रिक से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे बताती है कि अब मेरा शक और भी पक्का होता जा रहा है कि फ्रेड का किसी और के साथ अफेयर है। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। रिक अभी भी इसमें नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ा, वो पिघल गया और उसकी बात सुनने को राजी हो गया, क्योंकि वो खुद अंदर ही अंदर नैन्सी को पसंद करता था। वो नैन्सी से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? नैन्सी उसे बताती है, ये बहुत आसान है, तुम्हें बस चेकअप के बहाने उसके पास जाना होगा, फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बहाने उसकी खिड़की खोल देना, जहां से हम रात में उसकी क्लिनिक के अंदर जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। नैन्सी के अनुसार रिक अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए फ्रेड के पास जाता है, जिसमें कोई खराबी नहीं थी। यहाँ फ्रेड रिकचक से पूछता है, क्या तुम टीचर हो? और उसी स्कूल में टीचर होने के नाते जहाँ नैन्सी भी पढ़ाती है। नैन्सी का नाम सुनकर रिक डर जाता है और फ्रेड से कहता है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी भी टीचर से नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। रिक का डर अब बढ़ रहा था। वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक लिया और उसकी आंखों में दवा डाल दी। अब उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा ताकि फ्रेड उसे फिर से चेक कर सके, लेकिन जैसे ही फ्रेड गया, रिक उठकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन उसने अपने सामने एक पुलिस अधिकारी को देखा। उसे देखकर वो ऐसे डर गया जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। वो भागा और वॉशरूम में चला गया, और फिर नैन्सी के अनुसार उसने वॉशरूम की खिड़की खोली और वहां एक कागज रख दिया ताकि रात में खिड़की बंद न हो। अपना काम पूरा करने के बाद वो तुरंत यहाँ से भागने लगा। हालांकि फ्रेड की असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसका चेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी आंखों में कुछ दवा पड़ी थी जिसके कारण वो देख नहीं पा रहा था। उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन फिर वो नैन्सी की कार तक पहुंच गया। रिक बहुत डरा हुआ था। उसने नैन्सी को यह भी बताया कि वो अब उसका समर्थन नहीं करेगा। नैन्सी फिर भी उसकी बहुत आभारी थी कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी इतनी मदद की। यहाँ भावनाओं में बहकर वे करीब आते हैं, और यहाँ ये पता चलता है कि न केवल रिक बल्कि नैन्सी भी रिक को पसंद करने लगी थी। अब रात में उन्हें अपना मिशन करना था, यानी नैन्सी को फ्रेड की क्लिनिक की जांच करनी थी। इसलिए उसने फ्रेड से बहाना बनाया कि वो अपनी दोस्त के घर एक नाइट पार्टी में जा रही है। हालांकि वो रिक के साथ फ्रेड की क्लिनिक जा रही थी। जैसे ही वे क्लिनिक जाते हैं, वे वॉशरूम के रास्ते क्लिनिक में एंटर करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड को उसी महिला का फोन आता है जिसके घर जाने के बहाने नैन्सी घर से निकली थी, और यहाँ नैन्सी की कहानी टूटने वाली है। उस महिला के बेटे की आंखों में बहुत गंभीर इन्फेक्शन था
इसलिए उसने फ्रेड को जल्द ही क्लिनिक आने के लिए बुलाया और वो अपने बेटे को भी ला रही है। फ्रेड अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर अपनी क्लिनिक चला जाता है और यहाँ क्लिनिक में हम नैन्सी को देखते हैं। वो फ्रेड के पास बहुत सारे डेबिट कार्ड देखती है जिनमें से वो एक नंबर भी नोट करती है। इसके अलावा उसे यहाँ एक एल्बम भी मिलती है जिसमें घरों की बहुत सारी तस्वीरें थीं और ये सभी तस्वीरें उसी कैमरे से ली गई थीं जिसे फ्रेड छिपाता था। और इससे पहले कि वो कोई और इन्वेस्टिगेशन करती, उसे रिक का फोन आता है कि फ्रेड बाहर आ गया है। यह सुनकर वो चौंक जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसकी बालियां फ्रेड के मॉडल पर गिर जाती हैं। यहाँ फ्रेड उस लड़के की जांच शुरू करता है जिसके लिए वो क्लिनिक आया था। उसके बाद वो महिला से पूछता है, आप और नैन्सी कैसा एंजॉय कर रहे हैं, जिस पर महिला उसे बताती है कि नैन्सी मेरे घर नहीं आई। फ्रेड समझ गया कि नैन्सी उससे झूठ बोल रही थी। जब हम नैन्सी को रिक के घर पर देख रहे थे, वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। यहाँ जब फ्रेड अपनी क्लिनिक के सीक्रेट कमरे में जाता है जिसमें मॉडल रखा था, उसे मॉडल पर नैन्सी के ज्वेलरी मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी यहाँ आई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी रिक के घर से कोई बाहर निकला। ये वो स्टूडेंट्स थे जो रिक को धमकाने आए थे क्योंकि रिक ने उन्हें पनिशमेंट दी थी। उसके बाद रिक नैन्सी के पास आता है और उसे बताता है कि मैं इस तरह छिपने वाली जिंदगी नहीं जी सकता। अगर तुम मेरे साथ जीना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति को डाइवोर्स देना होगा। ये सुनकर नैन्सी कहती है, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं फ्रेड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, अगर कुछ होता है कि फ्रेड मुझे धोखा दे रहा है तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन अभी भी एक समस्या है, फ्रेड की फाइनेंशियल कंडीशन मुझसे बहुत बेहतर है। अगर हमारा डाइवोर्स हो जाता है तो मेरे बेटे की कस्टडी उसे मिल सकती है और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। खैर, अब नैन्सी अपने घर जाती है और सो जाती है। रात में उसे फिर से एक सपना आता है जिसमें वो अपने बेटे को उससे दूर जाते हुए देख रही थी। जब उसने डर के मारे अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि फ्रेड उसके पैरों के पास बैठा था। फ्रेड उससे पूछता है, तुम्हारी रात कैसी रही? नैन्सी उससे झूठ बोलती है कि वो बहुत अच्छी थी और फ्रेड ने उसे नहीं बताया कि उसने उसका झूठ पकड़ लिया है। अब नैन्सी अपने मिशन पर वापस आ गई थी। वो डेबिट कार्ड नंबर जो वो फ्रेड के ऑफिस से लाई थी, वो उसकी जानकारी निकालना शुरू कर देती है और पता चलता है कि हाल ही में उस डेबिट कार्ड से एक बहुत महंगा गिफ्ट खरीदा गया था। जब वो अपने कमरे में आई, उसने अपने बेड पर एक गिफ्ट देखा। क्या फ्रेड ने ये गिफ्ट उसके लिए खरीदा था? यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ फ्रेड उसे अपनी खोई हुई इयररिंग्स देता है और उसे कहता है, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। फ्रेड के शब्दों ने उसे बहुत रिलैक्स कर दिया था। खैर, कुछ दिनों बाद नैन्सी के ऑफिस में एक पार्टी थी जिसमें वो और रिक भी थे। यहाँ उसे रिक की कंपनी बहुत पसंद आई, यहाँ तक कि जब वो घर आई वो रिक के बारे में सोचने लगी। अब वो रिक की ओर और भी अट्रैक्शन फील कर रही थी। उसने रिक को फोन भी किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन रिक को उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उसे नैन्सी से मिलना होगा और फ्रेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, जिसके बेसिस पर वो फ्रेड को डाइवोर्स दे देगी और वे फिर से मिलेंगे। ये सब सुनकर रिक भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन से वे अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और फ्रेड का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि फ्रेड ने आज एक होटल का रूम बुक किया था। वे एक प्लान बनाते हैं कि रिक फ्रेड का ध्यान भटकाएगा और नैन्सी ऊपर जाकर उसके रूम की तलाशी लेगी। जब नैन्सी ऊपर जाती है, उसे अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे हथकड़ियां। वो सोचने लगती है, फ्रेड इन सब का क्या करेगा। यहाँ रिक भी फ्रेड को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो तुरंत नैन्सी को फोन करता है और नैन्सी भी कमरे से बाहर आ जाती है। रिक के अनुसार ये सब चीजें फ्रेड के अफेयर को दिखा रही थीं। रिक उसे बताता है, अब हम बस एक कदम दूर हैं, हमें बस उसकी एक पिक्चर लेनी है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, फिर तुम उसे डाइवोर्स दे सकती हो और हम फिर से मिल जाएंगे। नैन्सी भी इससे सहमत हो जाती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। नैन्सी फिर से फ्रेड का मॉडल देखती है। उसे एक फाइल मिलती है जिसमें इन सभी घरों के ब्लूप्रिंट थे। उसे ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसने तुरंत उन घरों के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और उसे पता चला इन सभी घरों में कभी न कभी कोई न कोई एक डेड बॉडी थी और ये सभी डेड बॉडी महिलाओं की थी जिनकी हत्या कर दी गई थी और आज तक उस किलर को कोई नहीं ढूंढ पाया। खेल साफ था, फ्रेड एक सीरियल किलर था। जब नैन्सी अपने काम में व्यस्त थी, रिक अपने काम में व्यस्त था। फ्रेड की कार का पीछा करते हुए वो जंगल के पास एक घर में पहुंचता है जहां एक लड़की फ्रेड से मिलने आती है। ये सबसे अच्छा टाइम था। रिक ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और जब फ्रेड उस लड़की से मिल रहा था, उसने उसकी बहुत सारी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अब और सबूत इकट्ठा करने के लिए रिक घर के अंदर पहुंचता है, जहां वो कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि फ्रेड उस लड़की के करीब नहीं आ रहा था, बल्कि फ्रेड ने उस लड़की को बांध दिया था और उसने चाकू से उसका गला काट दिया था। लड़की बहुत तेजी से खून बह रहा था और वो मरने वाली थी। इसका मतलब रिक भी समझ गया कि फ्रेड एक हत्यारा है। रिक
ये सब देखकर शॉक हो गया था। वो हिल भी नहीं सका और इस तरह फ्रेड की नजर उस पर पड़ गई। अब उसे लगा कि फ्रेड उसे भी मार डालेगा। फ्रेड उसे चाकू से मारना चाहता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए रिक खिड़की से बाहर गिर जाता है। फ्रेड उसे मारने के लिए बाहर आता है और वो रिक से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम नैन्सी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और तुम नैन्सी के साथ मेरा पीछा कर रहे हो। ये बातें सुनकर रिक और भी डर गया। वो जानता था कि फ्रेड उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो झील के किनारे भागा। वहां एक नाव थी। उसने उसे खोलना शुरू कर दिया ताकि वो उससे भाग सके, लेकिन फ्रेड ने उसे पीछे से फिर पकड़ लिया। वो उसे गला घोंटकर मारने वाला था कि रिक ने उसके हाथों से चाकू छीना और उसे फ्रेड के पेट में चाकू मार दिया, जिसके कारण फ्रेड पानी में गिर गया और आखिरकार रिक बच गया। रिक ने सोचा कि उसने फ्रेड को खत्म कर डाला है और कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही सुबह हुई वो वापस टाउन जाता है और अपने कपड़े जला देता है जिसमें उसने फ्रेड का मर्डर किया था। वो देखता है कि उसे रात में नैन्सी के बहुत सारे फोन आए थे। वह रिक को फ्रेड के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन रिक यहाँ आया और रिक ने एक और अलग कहानी सुनाई। रिक कहता है कि उसने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने उसकी पिक्चर्स ली थी और फिर मैंने उसे उसकी पिक्चर्स दिखाई और कहा कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो नैन्सी और मेरे रास्ते से हट जाओ। उसे अपनी इज्जत भी प्यारी थी। उसने कहा ठीक है, और अब वो हमारे रास्ते से चला गया है। नैन्सी बहुत हैरान थी। फ्रेड उससे प्यार के वादे करता था, उसने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। रिक ने कहा बस ऐसे ही। उसे अब रिक पर भरोसा हो गया था। वह अब रिक के साथ भी रहने लगी थी। नैन्सी बहुत ही डरी हुई थी कि एक दिन फ्रेड आएगा और उसे मार डालेगा, उन बाकी लड़कियों की तरह जिनको उसने पहले मारा है। दूसरी ओर रिक की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसे उस मर्डर के सपने आ रहे थे जो उसने फ्रेड का किया था। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉलैंड में एक त्योहार मनाया जा रहा था जिसमें नैन्सी अपने बेटे को भी लाई थी। उसकी सहेलियां उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछती हैं। नैन्सी कहती है कि वो छुट्टियों पर है। उसकी दूसरी सहेली कहती है कि वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले उसे त्योहार में देखा। ये सुनकर नैन्सी डर गई। वो डर के मारे पागल हो गई। जब वो इधर उधर देखती है, उसकी नजर फ्रेड पर पड़ती है। अब वो डर गई थी। वो अपने बेटे को ढूंढने लगी। जब नैन्सी को वो नहीं दिखा तो वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है। यहाँ वो रिक से मिलती है जो अपने साथ एक बंदूक लाया था। नैन्सी समझ गई कि रिक एक बंदूक लाया था उसके बेटे को मारने के लिए, ताकि उसका बेटा मर जाए और नैन्सी रिक की हो जाए। वो रिक पर बहुत गुस्सा करती है। वो अपने बेटे के साथ अपने घर आती है। रिक भी यहाँ आता है। रिक ने उसे सच्चाई बताने का फैसला किया। रिक ने उसे बताया कि जब मैं फ्रेड का पीछा करने गया, मैंने एक डरावना दृश्य देखा। जिस लड़की के साथ फ्रेड था वो उस लड़की के करीब नहीं गया, लेकिन उसने उसका गला काटकर उसे मार डाला। मैंने ये सब देखा। जब फ्रेड को पता चला, उसने मेरा पीछा किया। हम लेक पर पहुंचे। फ्रेड मुझे मारने वाला था, लेकिन मैंने उसका चाकू पकड़ लिया और उसे मार डाला। वो पानी में गिर गया। नैन्सी रिक को शॉकिंग न्यूज देती है। वो उसे बताती है कि वो मरा नहीं है, वो वापस आ गया है। नैन्सी का बेटा, जो हमारे कमरे में बैठकर सारी बातें सुन लेता है, उसे भी अब पता चल चुका था कि उसके पापा एक सीरियल किलर हैं। रिक को विश्वास नहीं हुआ कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। वो सोचता है कि नैन्सी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेव इन सबसे थक गया था। उसने फैसला किया कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन नैन्सी ने उससे फोन छीन लिया और उसे धक्का दे दिया, जिसके कारण रिक के सिर में चोट लग गई। वो रिक से उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे बताती है डरो मत। वो बाहर चली गई। बाहर फ्रेड था। उसके पास उसका बेटा भी था। फ्रेड ने उससे कहा जो कुछ भी तुम जानती हो उसे भूल जाओ, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार भी नैन्सी ने उसकी बात सुनी। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई। वो कार में बैठी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने फ्रेड पर बंदूक तान दी। उसने अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहा। जैसे ही उसका बेटा बाहर आया, उसने फ्रेड को गोली मार दी। उसने जिंदगी में पहली बार गन चलाई थी, इसलिए वो फ्रेड को नहीं मार पाई। बस उसका कान फट गया। फ्रेड बहुत गुस्सा हो गया। वो नैन्सी को मारने ही वाला था, लेकिन नैन्सी का बेटा आ गया। उसने अपनी माँ को खतरे में देखा। वो अपनी माँ को पीछे से कवर दिया और फ्रेड को धक्का दे दिया। नैन्सी ने मौका पाकर अपने जूते से कई बार फ्रेड पर वार किया, जिससे फ्रेड की जान चली गई। उसे मारने के बाद नैन्सी सुख की सांस लेती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। फिल्म के पोस्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिक और नैन्सी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।